एक समय की बात है, एक राजा ने भगवान बुद्ध को अपने राज्य में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखता है। भगवान, आप मेरे राज्य में पधार कर एक सभा का आयोजन करें ताकि मेरे राज्य की दुखी व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर जान सके। भगवान बुद्ध ने राजा का निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन अपने शिष्यों के साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, आपको तो मालूम है इस राज्य के राजा अधिकांश प्रजा आपसे ईर्ष्या करते हैं, फिर भी आप सब कुछ जानते हुए भी निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको फंसाने के लिए राजा ने कोई चाल चली है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, व्यर्थ में चिंता करते हो। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राज्य में प्रवेश करते हैं। राज्य में प्रवेश करते ही राजा ने भगवान बुद्ध का आदर सत्कार किया और अपने महल में ले गया। कुछ समय बाद सभा का आयोजन शुरू होता है। राज्य के सभी व्यक्ति सभा में आ जाते हैं और अपने तीखे प्रश्नों से सभा का शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव में सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभा समाप्त होने ही वाला था, तभी एक गर्भवती स्त्री सभा में आती है और भगवान बुद्ध से कहती है, बुद्ध, भले ही तुम संसार के सामने महात्मा हो, प्रज्ञानी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम एक पाखंडी हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे गर्भवती बनाया और छोड़ दिया। स्त्री की इस बात को सुनकर सभा के सभी लोग कहने लगे कि हम तो तुम्हें महात्मा समझते थे, लेकिन तुम तो पाखंडी निकला। यह देख के भगवान बुद्ध के शिष्यों भी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात से भगवान बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट पे कोई कमी नहीं आई थी। उस राज्य के एक व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहते हैं कि शर्म नहीं आती, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी तुम ऐसा काम करते हो। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, तुम गर्भवती हो भी या नहीं, इस बात को सिर्फ तुम और मैं जानता हूँ। इस बात को सुनते ही उस स्त्री ने अपने नज़र चुराते हुए सिर को नीचे कर लिया। स्त्री को ऐसा करते देख राज्य के मंत्री ने कहा कि तुमने भगवान बुद्ध पर कोई छोटा आरोप नहीं लगाया है। अगर तुम्हारा आरोप गलत सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। मंत्री के ऐसा वचन सुनकर स्त्री घबरा गई और सभा से भागने लगी। भागते वक्त उस स्त्री के साड़ियों में से कपड़े की गठरी नीचे गिर गई। इसे देखकर राजा ने उस स्त्री को बंदी बना लेने का आदेश दिया। सैनिक स्त्री को पकड़कर सभा में ले आए। राजा सभी के सामने उस स्त्री को महात्मा बुद्ध पर ऐसे आरोप लगाने के कारण आजीवन कारावास का सजा सुनाई, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को छोड़ देने को कहा। भगवान बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर वह स्त्री उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगने लगी। तो इस कहानी से आपको दो सीख मिलती है। पहला कि आप कितने भी बड़े समस्या में क्यों न फंसे हो, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरा, आपका आत्मविश्वास, भले ही ये संसार आपके विरुद्ध हो जाए, यदि आपको अपने आप पर विश्वास हो तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।